आंटी जी ने ये जो उनके बेटा बहू ने वो लगाया था नेहा और सुमित के नाम का थंबनेल, उसके लिए आंटी जी ने खुद बोला है कि जैसे ही मैंने देखा मुझे खुद खराब लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। तो हमें तो आंटी जी ने बोल दिया है, अब हम बोलने के लिए फ्री हैं। थैंक यू आंटी जी, आप हमारी प्यारी आंटी हैं, ठीक है। तो अब ये बात तो फाइनल हो गई आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं। एक बात बताओ, किसने वो वाली रील देखी है बर्फ की, है भाई साहब? जो हमारी पगलैट भाभी हैं, उन्होंने क्या करा, काली साड़ी पहनी। चलो साड़ी पहनी, नई थी, मीशो से नई आई थी, समझ गए हम, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें एक बात बताओ, स्नोफॉल जहाँ पे हो रहा है, बर्फ है पूरी, वहां पर ये कौन करता है? स्लीपर कौन पहनता है? स्लीपर कौन पहनता है? काली रंग की स्लीपर पहन रखी थी इस लड़की ने, और साड़ी पूरी पीछे से ऊपर उठी जा रही है। साड़ी के एक एटिकेट्स होते हैं, साड़ी जब पहनते हैं तो वो पीछे से कवर्ड होती है कि सैंडल नहीं दिखनी चाहिए। जब हम साड़ी में हील्स भी पहनते हैं तो वो उसका एक मतलब ऐसा एक वो होता है साड़ी का कि साड़ी पहनने के बाद हील्स नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे साड़ी पहनते हैं। बहन इसके पास पैसा आया है, बुद्धि नहीं। अरे भैया बुद्धि का बा भी नहीं है इसके पास, बा भी नहीं है। अभी मैं आपको बता रही हूँ क्यों। आप समझो, कल मैं जब यहाँ पे लाइव कर रही थी तो पैरेलल इसकी भी लाइव चल रही थी, मैंने सुना नहीं। तो भैया हमारे बहुत ही एकदम मासूम बन गए हैं। वहाँ पे कोई लिख रहा था कि वो मोटी आपके बारे में बुराई कर रही है, या कोई लिख रहा था भौंक रही है, मतलब जो उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने रिपीट लाइव देखी तो उसमें मैंने कमेंट नहीं देखे। तो कोई बोल रहा था मोटी भौंक रही है, तो उन्होंने बोला समझ तो मैं गया हूँ आप किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको मोटी मत बोलिए। भले कोई मोटा हो लेकिन उसे मोटा मत बोलिए। हैं, शुरुआत तो आप ही ने करी थी, हैं? क्या क्या बोला था भूल गए? तो ये सात्विक कहाँ से हुए जा रहे हो? कौन सी देवी के दर्शन कर लिए तुमने? हैं, कौन सी देवी? मनाली में हिडिंबा माई है, उनके मुझे लग रहा है तूने दर्शन कर लिए हैं। और हिडिंबा माता जो है वो राक्षसी देवी हैं, तभी लग रहा है मुझे तेरी बुद्धि ठिकाने आई है, उससे पहले नहीं आई है। उससे पहले तेरी बुद्धि नहीं आई ठिकाने, क्योंकि देवियों के और देवताओं के बस का तो तू है नहीं, है तो तू राक्षसी देवी देवताओं के बस का, समझा? तूने हिडिंबा माता के दर्शन करे मनाली में, मुझे सब समझ आ गया। उन्होंने ही तुझे एक सटाक से कोड़ा मारा होगा, तभी तेरी बुद्धि ठिकाने में आ गई है ना। तो अब और सुनो, इन भाई साहब ने मेरे पर इतने बड़े बड़े ब्लेम लगा दिए, समझो। पहली बात तो इसने क्या बोला, एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसको ये इतनी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए कि जो मैंने कुकृत्य किया है, ये एक हिंदी है मातृभाषा, जो तूने कुकृत्य करके एक शादी तोड़वाई, एक बच्ची को बाप मिलने से अलग करवाया है, सिर्फ अपनी जलन की भावना की वजह से, उस वजह से जिसका जो लॉस हुआ है उसको लेकर तू अब गलत नैरेटिव फैला के अपने आप का क्या दिखाना चाहता है। कल ही अपनी लाइव में इनडायरेक्ट वे में सबको बोल रहा था कि वो आप लोगों को जैसा दिख रहा है ना गाइस वैसा है नहीं। अभी मैं मुंह खोल दूंगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, 1 महीने का कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि जो आप लोगों को लग रहा है कि शादी उन दोनों की नहीं हो रही है, तो उन दोनों की शादी हो रही है। भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, उस दिन से मैं तेरी बैंडी बजाना छोड़ दूंगी अगर तू इतना ही अच्छा काम कर ले। कुकृत्य तो तू हजारों कर चुका है, कुछ अच्छे काम भी कर ले, लेकिन तुम जैसे इंसान किसी का भला तो कर ही ना सकते हैं, कतई ना कर सकते हैं, क्योंकि तुम या बीबी इतने जलन खोरो, तुम जो भी काम करते हो सिर्फ जलन में खराब करते हो, और किसी चीज में तुम्हारे अंदर इंटेंशन वो नहीं रहता, तुम सिर्फ जलन की वजह से चीजें खराब करते हो, तुम्हारे अंदर फालतू का जलन खोरी भरी हुई है। हेलो स्वर्णिम, हेलो स्वाति जी। मैम कैलकुलेट का कुछ करिए प्लीज, अब बहुत ज्यादा हो गया है। आज फिर कुछ कर दिया मैंने, आज नहीं देखा उसे, मैं बीमार थी। आप लोग लाइक करते रहना, मैं बताती रहूंगी, ठीक है। तो सुनो, तो इसने ये बोला कि आप लोगों को लग रहा है जैसा वैसा है नहीं, मेरे पास सब अंदर की उड़ती उड़ती खबर आ गई है। कुछ ऐसा है कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो 1 महीने की कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्यों, फिर से तू लाल पीला करने वाला है क्या कुछ? क्योंकि अगर जो तू बताने की कोशिश कर रहा है वो हुआ तो और किसी की तो नहीं जलेगी, तेरी जल के लाल होगी, और उसके बाद लाल पीला सब यूट्यूब में नजर आएगा लोगों को। तो अगर तू ऐसा कुछ करने वाला है तो पहले से बता दे, हम तैयारी कर लेते हैं। मुझे थोड़ा गले का इलाज करा लेने दे, कल मैं ENT के पास जा रही हूँ, उससे मैं बोलूंगी थोड़ा तगड़ी वाली दवाई देना ताकि जल्दी ठीक हो जाए, समझा? हाँ, ये भी बोला इसने, उसी पे आ रही हूँ पिंकी। फिर उसने मेरे ऊपर एक और एलिगेशन लगाया। तो सुन, मैं तुझे बताती हूँ, मैं कोई काम चोरी से करती ही नहीं। हाँ, किसी भी ब्लॉगर ने कोई मेरे बाप की जमीन थोड़ी ना खा ली है कि मेरी उनसे पर्सनल दुश्मनी है। और ये तो सबको पता है कि दीदी जी ने मुझे फोन पे धमकी दी थी, उनके पास मेरा नंबर है तो उसी को लगा के बोल रहा है। तेरी तरह मुझे अलग से कांटेक्ट करके वाईटी पे आके धज्जियां नहीं उड़ानी पड़ती, नमूने, समझा? मैं जो पीठ पीछे बताती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, वही मैं सामने करती हूँ, दोहरा चरित्र लेके नहीं चलती, और इसलिए अभी तक मेरी जड़ें मजबूत हैं। तेरी तरह ऐसे ऐसे डामाडोल नहीं हो रही हैं। तो पहले अपने आप में देख, क्या बता रहा था लोगों को कि ये अभी जब तेरी मुंह बोली बहन का वो जो मिस हैपनिंग हुआ था, उसमें जब मैंने तेरी बीवी के बारे में बोला था, ENT डॉक्टर का नाम लप्पू ना लो, फिर आप भी व्लॉग बनाना। हाय, इसका नाम, इसके जैसा नाम नहीं है, वरना मैं भी ऐसे थंबनेल लगाती कि आज जाना पड़ा गले के डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि लप्पू ने करा दिया मेरे गले में तांत्रिक से टोटका 500 रुपए में 500 रुपए में 500 रुपए में। गाइस देखिए कितना तगड़ा टोटका काम आता है,
कम से कम तांत्रिक का ही कर दे भला, कुछ उसी की कुछ एडवर्टीजमेंट कर दे हैं। तो ये कह रहा है कि ये ऐसे ही नहीं बोल रही है, ये सब रिएक्शन वाले उधर पार्टी से बात करते हैं। अच्छा जलन हो रही है, उधर पार्टी से जब तुम बात करो तो बहुत मजा आए हैं, जान जानू जनार्दन फैलाओ, हम बात करें तो तुम्हें बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ हम भी बात करेंगे, हमें भी तो कंटेंट चाहिए। हाँ हम भी कंटेंट बनाएंगे अपना। और क्या बात करेंगे, सारे लोग बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। सब लोग गाइस बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोग बात करो, खुलेआम चौड़े में बात करो, कह दो हाँ हमें कंटेंट बनाना है। और हाँ कल फिर इसने गलती से बोल दिया और वही वाले स्टाइल से बोल रहा था, मेरा किसी के नाम से व्यूज नहीं आता है, वो मैंने नाम डाले थंबनेल में, व्लॉग में व्यूज ही नहीं है। अरे भाई ये बता दे कौन से व्लॉग में आ रहे हैं, वो वाला बता दे जिसमें तू अपना ये फर्नीचर लगाता है, उसमें भी तो नहीं आ रहे हैं, तो उसमें कहां से आएंगे। फ्लॉप टॉपिक पे कोई नहीं चलता, भले फ्लॉप पिक्चर चलती ही नहीं, भले वो सलमान खान की ही क्यों ना हो, समझा। प्रभास की भी पिक्चरें फेल हो जाती हैं, जरूरी थोड़ी है बाहुबली हिट हो गई तो सारी हिट होंगी, अंदर का मटेरियल मायने रखता है, समझा। तो चढ़ा होश में बोल, कल फिर बोल रहा है हाँ हमारे मेरे नाम से लोगों के जरूर आ जाते हैं व्यूज, है तू तो मेरा फेवरेट है, तुझे नहीं छोड़ रही मैं, तू जो मर्जी बोल ले, तू मेरा फेवरेट है। और आंटी जी ने बोला है मैं तेरी बड़ी बहन के समान हूं, समझा, बड़ी बहन सच्ची वाली। दाएं बाएं देखा तो फिर देखना और जिस तांत्रिक से ये टोटका कराया उससे वापस ले, वरना जिसके बारे में मैं बात नहीं करती हूँ उसके व्यूज 30,000 से भी नीचे चले जाते हैं, समझा। अगर बोल तेरे व्यूज तुझे 30,000 से नीचे ले जाने हैं तो फिर बता दे, वरना ये टोटका वापस ले अपना, समझा। और सुनो भाई इतना पागल आदमी है, कह रहा है मेरे, अरे तेरे नाम से व्यूज आ रहे हैं, तू एक बात बता दे, बस मुझे बस इतना जानना है कि तू सच्चाई से कितना बेखबर है, कितना बेखबर है तू सच्चाई से, है। मेरे व्यूज तुझे धोने पे आ रहे हैं, गंवार आदमी, लॉजिक समझ। अगर तेरे नाम से व्यूज आने होते तो मैं तेरी बटरिंग कर रही होती और फिर मेरे व्यूज आते, तो मतलब तेरे नाम से व्यूज आ रहे हैं, मैं तेरी बुराई कर रही हूं, समझ रहा है, मैं तेरी बुराई कर रही हूं तब मेरे व्यूज आ रहे हैं, तब लोग फटाफट मेरे को सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, समझ, लॉजिक लगा। क्या हो गया तुझे, दिमाग का क्या यहाँ का मतलब, यहाँ तो खैर कुछ है नहीं, क्या बात है घुटनों की मालिश कब से नहीं की, चल नहीं रहे हैं। अब समझो कह रहा हम ब्रांड है, फिर से बोल दिया इसने ब्रांड है, फिर से मैं वही बात बोल दूंगी, ब्रांड तो हैपिक भी है, तो क्या बेडरूम में रख लें, क्या करें। हैपिक भी बहुत बड़ा ब्रांड है, अक्षय कुमार उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो क्या करें, यहाँ बेडरूम में रख लें, उसी से नहाना चालू कर दें, हैपिक रगड़ ले मुंह में। हैपिक तो जिस काम आएगा वही काम आएगा ना, कि ब्रांड के चक्कर में हैपिक पी लें। तो भाई अपने लॉजिक भाई अपने पास रखता करते, लॉजिक मेरे को टनल के अंदर से जाते हैं, टनल नहीं टर्नल के अंदर से, मेरे टर्नल के अंदर से जाते तेरे लॉजिक, समझ ही नहीं आ पा रहे, तो तू बात को समझ, दिमाग खराब कर रखा है तूने। ब्रांड तो बहुत कुछ है, अभी 2-3 चीजें और गिना सकती हूँ मैं, मगर छोड़ो आज गला खराब है मेरा, जान दो, है। ब्रांड हैपिक भी है, क्या करें, बेडरूम में रख लें, उसी से नहाना शुरू कर दे रगड़ रगड़ के। और भाई एक बात समझ, तुम मेरे साथ तो अपना कंपेयर किया ही मत कर, पूछो कैसे, ये बात तो ऑडियंस भी बता देगी। हैपिक पी लो, मैं वैनिला फ्लेवर भी आता है, लप्पी ने बताया। क्या वैनिला, सच्ची में ये बोला था उसने कि वैनिला फ्लेवर आता है हैपिक में, कसम भगवान की, ये औरत बनी अर्थ का अनर्थ करने के लिए, ये कराएगी अनर्थ अर्थ का। हे भगवान, वैनिला फ्लेवर, प्रभु उठा लो मुझे, अब कुछ नहीं रह गया इस धरती पे, बहुत कुछ देख लिया इन 3 महीनों में, अब उठा लो मुझे, हो गया मेरा। और सुनो क्या कह रहा था, द ब्रांड, द हैपिक ब्रांड, ठीक है, वैनिला फ्लेवर का। पहले तो तू सुन, पहले तो मैं जो बता रही थी वो सुन तू। लपी एक दिन ना पीनट बटर पर मिर्ची डालकर सैंडविच बना रही थी, अरे वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा फिनाइल के लिए बोली थी, अरे पिंकी वो जो लोकल वाला पिंक कलर का नहीं होता है फिनाइल, वो देख लिया होगा इसने गलती से, उसी को ये वैनिला फ्लेवर समझ गई होगी, मैं बता रही हूँ। भूमि क्यों दिए जा रही हो फटाफट टाइम आउट, इतने लंबे लंबे, छोटा छोटा दो बच्चे, ऐसे भी ज्यादा फालतू लोग गंदी गंदी बातें करने वाले नहीं आते। मेरी बहुत पॉजिटिव और बहुत हेल्दी ऑडियंस है, अपना हम आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चिल करते हैं, इसकी 2-4 बुराई सुन के उनको भी नींद आ जाती है और मुझे करके आ जाती है, मस्त हम सब सो जाते हैं अपना। तो सुनो, अपने साथ तो मेरे को कंपेयर किया मत कर। गाइस आप लोगों ने कल लाइव में देखा था, कितनी बड़ी लाइट लगा रखी थी इसने अपने मुंह के आगे, तब भी इसके मुंह में जो इसकी आंखों में कुएं खुदे हैं वो साफ साफ दिख रहे थे। आप लोग अच्छा सच्ची बताओ किसने किसने देखा, मेरे को एक बार थम्स अप दे दो। अब भाई मेरे को देख, खाली एक लाइट जल रही है मेरे रूम की, है, देख मेरी आंखों के चश्मे में देख, रिंग लाइट भी नहीं लगाती मैं तुम लोगों की तरह, देखो देखो इतनी बड़ी लाइट लगाता भाई, उससे इनके यहाँ पे दर्द नहीं होने लगता है दिमाग में। कितनी बड़ी लाइट मुंह के सामने लगा के आदमी बैठा था, फिर भी इसकी आंखों के कुएं साफ दिख रहे थे। उसी आंखों के कुएं में डूब जा, उसी आंखों के कुएं में डूब जा। हाँ मैं नहीं करती पिंकी, सी स्किन केयर, सी स्किन केयर
मैं बता रही हूँ, ये लोग उस ऐप की बैंड बजा रहे हैं। उस ऐप को कौन कौन प्रमोट कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। मतलब जितना मैंने देखा है, एक तो ये कर रहा है, ये क्या नाम कल इसका रखा था मैंने, चलो राम भाई की लैंग्वेज में चूरन ही कह देते हैं, चूरन ही कह ले हैं। हेलो प्रीति सिंगल, ठीक है। तो चूरन करता है एक, उसकी स्किन देख लो, ठीक है। उसके बाद हमारी नीतू मेहना करती हैं, उनकी स्किन देख लो। और कौन करता है, जरा बताना आप लोग। इन दो को मैंने नोटिस किया कि भाई तुम सी स्किन केयर वाले करने अपना वो देने से पहले, सी वालों तुम लोग अपना एडवर्टीजमेंट देने से पहले क्या इंसान की शक्ल नहीं देखते हो? इंस्टाग्राम में कृपया इंटरव्यू मत लें। इंस्टाग्राम इतने जहरीले फिल्टर दे रहा है, कि वो भाई पिशाच को देवता दिखा रहा है, वो कतई गजब करे पड़ा है। कितने आदमी तो अपनी शादी के बाद सुहाग रात के दिन कोमा में जाते पाए गए हैं इस इंस्टाग्राम के चक्कर में। समझो, इंस्टाग्राम ने एकदम कतई गदर मचा रखी है, ठीक है। तो कृपया इंस्टाग्राम में फोटोज और रील्स देखकर एडवर्टीजमेंट ना बांटें, समझिए असली में कुछ और होता है। अगर आपको सच्चाई देखनी है तो वाईटी का कैमरा ऑन करा के इनका देखा करो। अब बोलो अगर कोई रिंग लाइट या बत्ती लगाए मिला तो समझो तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल, तुरंत पहली फुर्सत में इनको कैंसिल करो, तुरंत कैंसिल करो इनके प्रमोशन, ठीक है। आप समझो ये सब कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में इनका देख लेते हैं। अरे भाई मैं तो पता है आज मैं इंस्टाग्राम में लाइव गई थी, आदमी क्यों गए कोमा में, औरतें भी गई होंगी। पिंकी ये लग रहा है तुम भी इसी दर्द की मारी हो बहन, है तभी लग रहा है तुम्हारे अंदर का दर्द जाग गया। ऐसी बात है क्या? हमारे जीजा के बारे में ऐसा बोलोगी? है हम जीजा के साथ हैं, पहले बता दे। देखो पिछली कंट्रोवर्सी में भी हम जीजा के साथ थे, इस बार भी हम जीजा के साथ हैं, समझ लेना। हाँ सही में कितने आदमी कोमा में जा रहे हैं जिस दिन उन शादी के बाद दूसरे दिन। समझो बात को, बड़ा पंगा पड़ गया है इस इंस्टाग्राम के फिल्टर की वजह से। गाइस आप लाइक नहीं कर रहे हो, आपको पता है मैं अपना गला दांव पे लगा रही हूँ आप लोगों की कॉमेडी के चक्कर में, और आपको कुछ मजे नहीं आ रहे हैं। रॉक स्टार राजवीर जैन, आपकी कॉमेडी टू गुड, थैंक यू। वॉइस नहीं आ रही? अरे निधि अपना एयरपोर्ट हटाओ बहन, वॉइस आ रही है। मैं बोल रही हूँ अंजू जी रुकिए, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। आ रही है ना? चलो ठीक है। तो सुनो, तो मेरे साथ तो कंपेयर ही मत किया कर भाई। हम खा पी के दूध मलाई, भाई एक तो दूध को भी इतना स्केरी बना रखा है। कोई कह रहा है मैं 1 किलो दूध सुबह उठते ही पी जाता हूँ। इतना स्केरी माहौल है खाने पीने को भी लेकर कि मेरा तो भाई हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा पी रहे हैं मस्त। तो इस वजह से मेरे साथ तो अपने आप को बिल्कुल कंपेयर ही मत किया कर, ठीक है। संगीता कुकिंग ब्लॉग जी बता रही हैं ये लोग नवरात्रि में एक खा रहे थे मनाली में। अरे ये निशाचर है लिटरली। जो इंसान अपनी नवरात्रि में घर द्वार छोड़कर मनाली और वहाँ घूम रहा हो, किस लिए? इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील बनाने के लिए, उसको मैं इंसानों में काउंट ही नहीं करती हूँ बहनों, मैं काउंट ही नहीं करती उसको। चेतना भी नहीं है क्या भूमि? ये चेतना यथार्थ गीता सब कहाँ चले गए? अरे इज्जत कहाँ गई? कितने की एक क्या है? हाँ इज्जत खा गए, सही बात है। हेलो रेनू गुप्ता, जब तक लाइक ना करो तब तक चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए फिर सब लाइक कर देंगे, ठीक है। अब रेनू ने बोला तो मैं चुप हो जाती हूँ। अब लाइक करो पहले। और ये जो आईडी पिन करी है ना, इसको सारे जाके सब्सक्राइब करेंगे जो मुझे प्यार करते हैं। और जितनी तेजी से लाइक करोगे तब मैं बोलना चालू करूंगी। सही बोला रेनू ने, बिल्कुल सही बोला। तेली शहनाज जी कह रही है लेडी कपिल शर्मा, थैंक यू जी थैंक यू। श्रुति जा कैसी हो दीदी? मैं बढ़िया हूँ। चेतना यार आज आ जाओ, अलीशा नहीं है प्लीज, यहीं पे रहो बच्चे। मेरा वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है, ओके अच्छा जब तक चल रहा है देख लो। मैम जी की और नंदिनी की लाइव चल रही है, ओके चलो। तो मैं बता गाइस लाइक नहीं कर रहे हो फिर नहीं बोलूंगी मैं। जया कुमारी दीदी आज आप छोड़ो नेगेटिव लोगों को, ताशिफ। हाँ नहीं मैं तो बस हंसा रही हूँ यार, थोड़ा सा मैं सब्सक्राइबर को हंसने दीजिए जया जी, इनको मजा नहीं आता, सारा दिन वाईटी में बेचारे परेशान हो जाते हैं। जल्दी यहाँ पे डबल टैप करना है, देख मेरा हाथ मेरे फेस से मैच करता है। तुम सब बैठते हो तो तुम्हारा यहाँ से अलग रहता है, यहाँ का अलग रहता है। फिर बोला था है कि मेरी माता रानी, हाँ सही बोला राधिका जी। फिर बोलते हैं मेरी माता रानी। अभी तक जब कसम खानी थी तो छठी मैया वैष्णो देवी सब याद आ रही थी, अब जब नवरात्रि आई तो ना छठी मैया याद आ रही है ना वैष्णो देवी याद आ रही है। समझो बात को। हाँ शीतल जी सही कहा आपने। गाइस लाइक नहीं करो, आपको नहीं सुनना, मजे नहीं लेना तो फिर मत करो। टाइगर पांडे हेलो। रिचा शर्मा मेरे मैसेज भी कभी पढ़ लिए, लो आज ही पढ़ लिए, देखो कितना शुभ दिन था। कुलविंदर कौर जी मुझे दिल दे रही है, थैंक यू, एक्सीलेंट रिव्यू। दीप्ति जी, जगदीश नारायण पांडे जी थैंक यू। हाँ देखो जयश्री भी कर रही है, रियल रिएक्शन बाय जयश्री, इनका भी रिएक्शन चैनल है, आप लोग प्लीज देखा करो। अच्छा ठीक है वंदना कमेंट करो, आप बना देती हूँ। वंदना जी आप कमेंट करिए। लाइक नहीं कर रहे हो, नहीं सुननी आगे की बातें। राक्षस है ये बंदे, एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी, एग्जैक्टली एक छोटी बच्ची की लाइफ खराब कर दी इन लोगों ने। आज आप लोगों को पता है मैं पोलकोलॉजी में ब्लू हो गई पहली बार। अब ना मुझे कहीं ब्लू होना है ना कुछ, मेरे लिए भी बोल दो दीप्ति जी। व्लॉगर, हाँ व्लॉगर रिव्यू का भी बहुत मजेदार होता है यार, फनी होता है इनका भी, और ये भी मेरी तरह ही है। लारा कहाँ थी
तुमको मैं अलग से पीटूंगी, रोज लेट होती हो तुम। तो व्लॉगर रिव्यू का भी चैनल देखा करो और प्लीज जाके सबको सपोर्ट किया करो, ठीक है? सबको सपोर्ट करो, सबको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है यार, एक बात बताओ, अगर हम किसी को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर हम किसी को देख लेंगे, अगर हमारे पास टाइम अगर हम देख लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? कोई हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है किसी को सब्सक्राइब करने से। लेकिन अगर सामने वाले की हम इतनी से भी मदद कर पाए तो बहुत बड़ी बात है ना। कम से कम अगर हम इस लायक हैं कि हम किसी के लिए हेल्प कर सकते हैं तो भगवान बहुत उस चीज को देखते हैं। तो ये आप सब लोगों को सपोर्ट करिए। और अगर सबके सपोर्ट से फुर्सत मिले तो मेरी बहन का द मोम एंड सन्स डायरी का उसका भी देख लो, वरना वो आज मुझे मार ही डालेगी। चलो तो सुनो, तो मेरे साथ तो कंपेयर मत किया कर अपनी स्क्रीन, और तेरे जैसा ब्रांड मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है? अब सुनो, दूसरी बात इसने क्या बोली कि वो क्या बोलते हैं, मैंने वो थंबनेल इसलिए लगाया था, मतलब आप लोगों ने एक कहावत सुनी है दुनिया में कि हमारे यहाँ बहुत बोली जाती है, मैं बीड़ी पी रही थी टकली के साथ, देखो मेरा कमेंट। अरे यार लारा, तुम सुधर जाओ। तो सुनो, मैं बता रही हूँ, आपने एक कहावत सुनी होगी कि वो जैसे कि एक आदमी के घर में दाल बनी, ठीक है, और उसके पास दाल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, उनके घर में बस दाल ही थी, तो दाल बन गई थोड़ी सी। अब जब वो खाने गए तो दाल गिर गई जमीन में पूरी फर्श पे, दाल खाने लायक बची ही नहीं, ठीक है। तो उस आदमी ने, मतलब उस औरत ने अपने पति से ये कहा कि एक काम करते हैं, मतलब दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे का मन रखने के लिए ये बोला कि एक काम करते हैं, दाल तो बनी है लेकिन हमें दाल खाने का मन नहीं है आज हमारा नमक रोटी खाने का मन है। पता नहीं क्यों अंदर से नमक रोटी ही खाने का मन कर रहा है, दाल खाने का मन ही नहीं कर रहा, हमारा तो सिर्फ नमक रोटी खाने का मन कर रहा है, समझे? तो अब इस बात को समझो, जब दाल गिर जाती है, खाने लायक नहीं बचती और हमारे पास बनाने का कुछ भी नहीं होता है, तो फिर उस दिन हमारा मन ही नमक रोटी खाने का करता है। तो ये वो था, समझा जमूरे? मुझे सिखा रहा है, जो तू बता रहा था कल बड़ी बड़ी हाँक रहा था,